नमस्कार दोस्तों। अभी एक जो न्यूज़ है कि ट्रंप आ रहा है और चाइना का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना ख़त्म हो जाएगा। ये आपने बड़ी बार बातें सुनी होगी और लगता भी ऐसा ही है अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम देखते हैं। लेकिन थोड़ी सी डेप्थ में जानेंगे कि अगर ट्रंप आएंगे तो क्या वो चाइना को ख़त्म करेंगे तो कैसे करेंगे, चाइना को अगर कदमों में लेकर आएंगे तो कैसे करेंगे। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिटेल में बात करनी बड़ी ही ज़रूरी है। लेकिन क्या वो राह इतनी आसान होगी ट्रंप के लिए, इसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली बात ये समझने की बात है कि ट्रंप है क्या चीज़। वो पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है। आज की डेट में वो ना तो पॉलिटिशियन है ना वो बिजनेसमैन रहे। वो अब हाइब्रिड हो गए हैं, यानी कि बिजनेसमैन पॉलिटिशियन हो गए हैं। वो और भी ज़्यादा घातक हो गए हैं पहले की बजाय। लास्ट टाइम उन्होंने बिजनेस की तरह अपनी कंट्री को चलाने की कोशिश करी, अपनी कंट्री को एक कंपनी की तरह चलाने की कोशिश करी कि मुझे अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है, यानी कि अमेरिका को आगे लेके जाना है। और उन्होंने चाइना की वाट लगा दी। उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया चाइना के ऊपर और चाइना घुटनों में आ गया और आज तक सीधा खड़ा हो नहीं पाया, बिकॉज ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में ये सारी हरकतें कर दी थी। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ट्रंप दोबारा नहीं आ जाए, क्योंकि अगर ट्रंप आया तो वो वाट लगा देगा दोबारा से, इनकी रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ी है चाइना की, उसको तोड़ देगा। अब चाइना ने दो तीन लेवल पर लड़ाई शुरू कर दी है ट्रंप के खिलाफ। पहला पहला ये काम किया कि कल ट्रंप की एक ऑनलाइन मीटिंग थी, एक इंटरव्यू था जो टेस्ला का सीईओ है इलॉन मस्क, उसके साथ। जब वो इंटरव्यू देने आया तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। 40 मिनट तक जो टेस्ला का मालिक है, जो ट्विटर भी उसके हाथ में है, उसके ऊपर इंटरव्यू नहीं हो पाया, क्योंकि चाइना ने पूरा ट्विटर को हैक कर लिया। हैक करने के बाद इतना ट्रैफिक भेजा उसके ऊपर कि इंटरव्यू जब देने लगे तो उसमें ग्लिच आ गया, इंटरव्यू हो नहीं पाया। 40 मिनट तक टेस्ला भी वेट करता रहा, ट्विटर भी वेट करता रहा और इधर से ट्रंप भी वेट करता रहा कि इंटरव्यू कब शुरू होगा। यानी कि लिब्रांडुओं ने और चाइना ने मिलकर बता दिया कि बेटा इतना आसान तुम्हारी जीत हम करने नहीं देंगे। ये सारा का सारा जो है सिस्टम हमारा ही है। जैसे भारत में राहुल गांधी हमेशा बोलता है सरकार आपकी है, सिस्टम हमारा है, वही हाल अमेरिका के अंदर भी है। इसीलिए कल डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास हो गया कि मेरी जीत इतनी आसान नहीं होने वाली। उसने क्या बोल दिया कि भाई मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स चाहता हूँ चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलना पड़ा, क्योंकि उसे मालूम है कि इनके आशीर्वाद के बिना अब मैं दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता हूँ। और ये तो तब हाल है जब इलॉन मस्क राइट विंग का आदमी है, उसने अपने प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप की इंटरव्यू करने के लिए सहमति पेश कर दी, अपना प्लेटफॉर्म खोल दिया, तो भी वो कुछ नहीं कर पाया। ये वही इलॉन मस्क है जिसने 80% से ज़्यादा जो लिब्रांडू भर्ती किए हुए थे ट्विटर के अंदर, उनको निकाल दिया लात मारकर। सिर्फ 20% रह गए हैं लोग जो कि इलॉन मस्क की बात ही सुनते हैं। उसके बाद भी ये साइबर अटैक किया गया और डोनाल्ड ट्रंप की बात को जितना रोक सकते थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी और डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा कल, ये जो लोग, जो चाइनीज़ हैं, जो नॉर्थ कोरिया के हैं, ईरान के हैं, रशिया के हैं, ये अपनी गेम में माहिर हैं, टफ हैं, ये स्मार्ट भी हैं, विशियस भी हैं और ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने शी जिनपिंग का नाम भी लिया कल कि शी जिनपिंग अपनी कंट्री को बचाने के लिए, पुतिन हो, किम जोंग उन हो, नॉर्थ कोरिया वाले, ये किसी हद तक जा सकते हैं, अपनी कंट्री को झुकने नहीं देंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं समझ आ गया कि मेरी जीत भी इतनी आसान नहीं है और जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको घुटने को लेके आऊँगा चाइना को, वो भी करने नहीं देंगे इतनी आसानी से। अब चाइना ने एक हरकत और करी। चाइना ने क्या हरकत करी है, अपने नेशनल्स को बोलना शुरू कर दिया कि आप चाइना छोड़कर अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, यूके जाइए। चाइना अपने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन को बोल रहा है आप चाइना छोड़कर बाहर बाहर निकल जाओ।
भाग जाओ यहाँ से। दुनिया को ये लगे कि चाइना डाउन जा रहा है, लेकिन आपने करना क्या है, आप अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाइए वहाँ पर जाकर, वहाँ के नेशनल बन जाइए, और नेशनल बनने के बाद फिर आप कंपनियाँ खोलिए वहाँ पर एज अ लोकल, यानी कि अमेरिका में गए, अमेरिका की सिटीजनशिप ली, वहाँ पर पासपोर्ट लेने के बाद आप वहाँ पर कंपनी खोलिए अपने पैसों से, और वहीं पर माल बना बनाकर आप उनको ही बेचिए, यानी कि उनके जूते उन्हीं के सर। और डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि किसी भी चाइनीज़ के साथ या चाइनीज़ कंपनीज के साथ काम नहीं करना, लेकिन ये जो लोग हैं चाइनीज़, ये तो अमेरिकन हो जाएंगे, और उन्हें बाइडन पासपोर्ट भी दे रहा है आज की डेट में, ताकि वो चाइनीज़ जो हैं अमेरिकन बनकर काम करेंगे, दुनिया भर में जाकर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी उनका इंपोर्ट्स को रोक नहीं पाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लानिंग करी थी कि चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर 200% टैक्स लगाने वाला है, चाइना ने प्लान ए तो ये कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप को आने नहीं देना, उसके लिए सोशल मीडिया मीडिया सबको खरीद लिया है अमेरिका के अंदर भी। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगर कोई वीडियो बनाता है यूट्यूब के ऊपर, उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। आरिफ अजाकिया जी जो यूके में बैठे हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो बोल रहे कि यार मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। इतना फॉलोअरशिप है आरिफ जी की, बट डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आप वीडियो नहीं बना सकते। और दूसरी तरफ आप राहुल गांधी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना सकते, इधर आप कमला हैरिस के खिलाफ आप कोई वीडियो नहीं बना सकते, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो यानी कि चाइना ने एक तरफ तो नैरेटिव को कंट्रोल कर लिया, जैसे भारत में मोदी जी के खिलाफ अगर कोई वीडियो बनाता है उसको मिलियंस ऑफ फॉलो व्यूज़ मिलते हैं। एक दिन में 2 करोड़ व्यूज़ हैं रविश कुमार के। और अगर आप मोदी जी की फेवर में वीडियो बनाते हैं तो वीडियो चलता नहीं है, नोटिफिकेशन जाता नहीं है लोगों को, और अगर आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे मेरी वीडियोस के ऊपर तो सब्सक्राइब भी आप कर नहीं पाते हैं। वही चीज़ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रही है। और दूसरी तरफ से उन्होंने अपनी कंपनीज के लोगों को पूरे दुनिया में उन्होंने फैला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी कहाँ कहाँ पर इनकी कंपनीज को रोकेगा। थाईलैंड के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, वियतनाम के अंदर, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, कोई ऐसी कंट्री नहीं है, इवन इंडिया के अंदर भी, जहाँ पर चाइना ने अपने लोगों को बसा दिया है। और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से वो इनकम जनरेट करेंगे और अपने कंट्री में वापस भेजेंगे। यानी कि ये जो सारी चाइनीज़ कंपनीज हैं वो चाइना में तो नुकसान करेंगी, लॉस में होंगी, लेकिन दुनिया भर में वो प्रॉफिट कमाकर अपने कंट्री में पैसे भेजेंगे और सस्टेन कर लेंगे अपने आप को। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को आने ही नहीं देना, और अगर आना है फिर भी आ गया तो उसको काम करने नहीं देना, क्योंकि वो काम कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर वो सैंक्शन भी करेगा चाइना में, इट विल बी टूथलेस। यानी कि चाइना अब 2 कदम आगे चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। अब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए कल बोलना पड़ा, ये ईविल लोग हैं। क्या बोला है उसने, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज ये एक्सिस ऑफ ईविल है। इतना स्ट्रॉन्ग एक सेंटेंस देना एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के और फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का। साहब ने ये बोल दिया, आई होप आई कैन गो अलॉन्ग विद देम वंस अगेन। यानी कि ऑप्टिमिज्म भी दिखा रहा है, गालियाँ भी दिखा रहा है, ये भी बोल रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नेशनलिस्ट हैं, इनके साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा। ये सारी इंडिकेशंस भी डोनाल्ड ट्रंप ने देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो इनके बिना वो आ नहीं सकते और ये उन्हें आने देंगे भी नहीं। मुझे अपना लगता है, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, फिर ही वो जीत सकते हैं। लेकिन वो आकर कोशिश पूरी करेंगे चाइना के टुकड़े करने की इस बार, ये तो तय है। और चाइना को भी मालूम है, इसलिए चाइना कोई भी पैकेज नहीं दे रहा अपने कंट्री को बचाने के लिए। वो वेट कर रहे हैं 6 नवंबर को रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट के हिसाब से वो या तो तिजोरी को बंद कर देगा, अगर तो कमला हैरिस आ गई, नहीं तो तिजोरी पूरी खोल देगा, जो इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं फॉरेन रिजर्व में अपने कंट्री को बचाने के लिए, ताकि जो गेम डोनाल्ड ट्रंप खेलने वाले हैं उसका पूरा तोड़ निकाला जाए और अपनी कंट्री को रिवाइव किया जाए। चाइना उस वक्त अपने फ्लड गेट्स को ओपन कर देगा। तो ये सब सारा सिलसिला था कि ट्रंप लगा है, ये एक टॉम एंड जेरी की गेम चलने वाली है। कौन पहले जीतेगा, क्या चाइना जीतेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, या दोनों हारेंगे और भारत जीतेगा।
मुझे आपका भी कमेंट चाहिए इसके ऊपर, आप क्या सोचते हैं? अगर आप मेरे से पूछेंगे, एज अ इकोनॉमिस्ट मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको, जब दो लोग इकोनॉमी को लेकर लड़ते हैं तो जीत दोनों में से किसी की भी होती नहीं है। अगर आप यूएसए यूएसएसआर का देखेंगे तो उस वक्त यूएसए जीता नहीं था, यूएसए भी हारा था, यूएसएसआर भी हारा था, उसके टुकड़े कर दिए इन्होंने। बट अमेरिका इसलिए हमें दिखता है जीतता हुआ क्योंकि उन्होंने दो तीन पॉलिसीज़ बनाई। एक तो उन्होंने तेल को डॉलर में बेचने के लिए मजबूर कर दिया सारी दुनिया को, जिसके कारण इनकी इकोनॉमी सस्टेन कर गई, वरना अमेरिका का वही हाल होता जो यूएसएसआर का हुआ है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के पास वो पावर नहीं रही, ना डिप्लोमेटिकली, ना इकोनॉमिकली, ना मिलिटरीली, जो पहले थी। तो जब दो बड़े प्लेयर्स लड़ते हैं, फ़ायदा तीसरे को होता है, और तीसरा कौन है? तीसरा भारत है। और भारत के अंदर सिर्फ मुझे भी लगता है मोदी जी को एक ही काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मोदी जी जो ये ऑपोजिशन को इतना सहन करते जा रहे हैं, इनकी बदतमीजियों को, जो आग लगाने की कोशिश करते हैं भारत में ताकि यहाँ पे तरक्की ना हो, मोदी जी को चाहिए कि कुछ ना कुछ कर कर इनको नापा जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये बड़ा ही गलत मैसेज दे रहा है दुनिया में। और ये मोमेंट भारत का है। चाइना अमेरिका लड़ने वाले हैं, ज़िंदगी भर लड़ेंगे, और ये ओपन में लड़ाई होने वाली है, जिसको बोलते हैं कि ट्रेड वॉर भी होगा, मिलिटरीली भी ये लड़े आमने सामने आने वाले हैं। और इसका फ़ायदा भारत को बहुत खूबसूरती से हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास 30 करोड़ जिहादी हैं जिनको तरक्की से मतलब ही नहीं है। इनकी अपनी कंट्री बांग्लादेश तरक्की कर रही थी, स्यापा डाल के बैठ गए कि यह तरक्की, और हमारे हमारे तो यहाँ पे लिखा है कि आपने तो जो होती है मदीना, उसी वाले टाइम में रहना है जहाँ पे ना बिजली हो, ना पानी हो, ना सड़कें हों, घरों पे ही रहेंगे। तो ये इन्होंने अपनी कंट्री को बर्बाद कर दिया। यानी कि तरक्की जब भी कहीं होनी शुरू होती है, ये वहाँ पर आग लगानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको घरों पे ही रहना होता है। तो ये भारत के अंदर भी यही हाल है। हमारी तरक्की हो रही है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इनको तरक्की से मतलब नहीं है। यानी कि दो फ्रंट मोदी जी को कंट्रोल करने पड़ेंगे, ऑपोजिशन और ये बकरी वाले 30 करोड़ जिहादी। जब तक मोदी जी इन दोनों का इलाज नहीं करते, तब तक हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे इस वॉर का, जो अमेरिका और चाइना के बीच में होने वाली है। ये होकर रहेगी। ट्रंप भी आएंगे, जैसे मर्जी आए, जैसे मोदी जी आ गए, गिरते गिरते बच गए, ट्रंप का भी यही हाल होगा। बट इसका फ़ायदा भारत कैसे उठा सकता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया आपको। अब मोदी जी के ऊपर है, हाउ ही टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस वॉर। ये वॉर लंबा है, और जितना लंबा चलेगा, जैसे अमेरिका ने रशिया को एक लंबे वॉर में धकेल दिया, ऐसे ही अब ये चाइना और अमेरिका का वॉर ये लंबा चलने वाला है। ये जल्दी से रुकने वाला नहीं है दोस्तों। और इसका फ़ायदा भारत के, क्योंकि दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर भारत, जहाँ पर हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम अब इनको अपने पीछे लगा सकते हैं। हमें इनके पीछे लगने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है मैटर जिसके ऊपर बात करनी थी। चाइना को पता है कि ट्रंप आएगा, तो चाइना का वही हाल करेंगे जो अमेरिका ने यूएसएसआर का किया था, उसके 19 टुकड़े कर दिए थे। इस बार जो ट्रंप है उसकी भी यही मंशा है कि मैं चाइना के 8-10 टुकड़े कर दूं, और चाइना है वो चाहता है कि वो अमेरिका के टुकड़े कर दे। चाइना ने रशिया के साथ मिलकर ऑलरेडी एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी हैं पैसिफिक ओशन में, अमेरिका के आसपास। और अमेरिका में जो बाइडन है, उसको यही समझ नहीं आ रहा कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। वहाँ पर इमिग्रेंट्स को चाइना भी और रशिया भी धकेलते जा रहे हैं। इनमें जिहादी भी इन्वॉल्व हैं, ताकि जैसे ये भारत में करते हैं, बांग्लादेशियों को, कॉकरोचों को हमारे देश में भेज दिया, ताकि जब भी कभी कोई वॉर हो, ये पीछे से पीठ में खंजर डालें। वही हाल अमेरिका के अंदर भी होगा। अमेरिका के अंदर ड्रग्स को भेजा जा रहा है। 50% से ज़्यादा वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। भारत के अंदर भी वही गेम चल रहा है चाइना की तरफ से, ताकि जब अमेरिकन फोर्सेस लड़ने के लिए कोशिश करें, लड़ ही ना पाएँ, वो नशे के धुत में वो पड़े रहेंगे, लड़ाई होगी ही नहीं और वो सरेंडर कर देंगे। भारत के अंदर भी यही गेम प्लान है, अमेरिका के अंदर भी यही गेम प्लान चल रहा है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर मोदी जी को काम करना पड़ेगा, आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा। ये चीज़ें वो है जो मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको, बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस विल गो टू हैपन मोर एंड मोर। इसलिए लेट्स सी मोदी जी क्या करते हैं। मेरी सजेशन मोदी जी को देने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन। पर जो चीज़ें मेरे सामने दिखती हैं, जो मुझे यहाँ पर बिजनेस सर्कल्स में पता लगती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं, मैं उससे चीज़ों को भांप लेता हूँ
कि आगे जाकर क्या होने वाला है। ये ना तो अमेरिका को राइज करने देंगे चाइना वाले, ना ही भारत को। और भारत की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसमें सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है ये 30 करोड़ जिहादी, जिन्हें चाइना ने बड़ी खूबसूरती से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और दूसरा है हमारा राहुल गंदगी, जो देश में गंदगी फैलाने के लिए 65 साल से एक ही काम करती आ रही है इनकी फैमिली, गंदगी फैलाने का। तो इन दो चीज़ों को जब 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 तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम चाइना जैसी पावर के साथ लड़ नहीं सकते दोस्तों। इसको अगर मात देनी है तो इसकी गेम प्लान में ही हमें मात देनी पड़ेगी। यानी कि इसका जो सपोर्ट है वो है ये 30 करोड़ जिहादी और राहुल गंदगी। जब तक इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे हम चाइना को मात नहीं दे सकते। आर्मी तो निपट लेगी इनके साथ, लेकिन आर्मी से पहले इन दो चीज़ों को हमें निपटना पड़ेगा। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो चाइना के टुकड़े वो करके छोड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।